तो पिछले वाले वीडियो में हमने बात करा था सही स्टॉक्स चुने कैसे, उसका क्या क्राइटेरिया था इक्विटी ट्रेड के लिए, ठीक है। और वो वीडियो अगर नहीं देखा तो मैं तो कहता हूं अभी छोड़ दो, पहले वो वाला वीडियो आप देख लो फिर इस पर आओ, क्योंकि ये कंटिन्यूएशन है पिछले वाले का, आगे अब पार्ट 2 टाइप समझ लो इसको। तो इसमें हम क्या करने वाले हैं, सही एंट्री कैसे प्लान करें इक्विटी ट्रेड में, है ना। एंट्री कैसे करें, एग्जिट कैसे करें, क्योंकि कुछ लोग एंट्री कर लेते एग्जिट नहीं कर पाते। हाँ, बड़ी बात है। कुछ लोग है कि एंट्री नहीं कर पाते, कुछ लोग ट्रेड मैनेज नहीं कर पाते, कहाँ पर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस वगैरह लगाना है, कुछ लोग स्टॉप लॉस नहीं ले पाते। सारा कुछ कवर कर लेंगे इस वीडियो में, ठीक है। तो लास्ट सेशन को एक बार रिकॉल कर लेते हैं हम लोग। लास्ट सेशन में हमने क्या किया, हमने आइडेंटिफाई किया उन स्टॉक्स को जिनमें प्रोबेबिलिटी है मोमेंटम का, ठीक है, जो है ऑल टाइम हाई के स्टॉक्स जो ब्रेकआउट करने जा रहे हैं या फिर ब्रेकआउट कर रहे हैं अभी, ठीक है। और इसके पीछे क्या कारण है उस वीडियो में हमने विस्तारित डिस्कशंस किया था, ठीक है। अब मेरा है कि टाइम फ्रेम है यहाँ पर मंथली का, तो मंथली के कैंडल पे तो मैं ट्रेड करूंगा नहीं, ठीक है। मुझे करना है 1 आवर टाइम फ्रेम पे ट्रेड, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ चीजें हमें चाहिए। सबसे पहले जब हम ट्रेड करेंगे, ट्रेड का पहला रूल है कि प्राइस एक्शन में जाओ। प्राइस एक्शन में जाओ, प्राइस एक्शन मतलब मान के चलिए एक ट्रेड ऐसे चल रहा है एक स्टॉक और यहाँ से ब्रेकआउट वगैरह आ गया, ये हो गया प्राइस एक्शन। प्राइस एक्शन का मतलब है प्राइस जहां पर एक्शन करता है या तो ऊपर जाएगा या तो नीचे आएगा, ठीक है। तो जहां पर भी मुझे प्राइस एक्शन दिखे वहां पर मैं ट्रेड लूंगा। इसके लिए जिस जगह पे मैं ट्रेड ले रहा हूं, जिस जगह पे प्राइस एक्शन बना, प्राइस एक्शन को थोड़ा सा और कंफर्म भी कर देंगे, जिस जगह पे प्राइस एक्शन बना 1 आवर टाइम फ्रेम पे, 1 आवर टाइम फ्रेम पे, उस जगह पे हम ट्रेड लेते हैं। इसके नीचे हमारा स्टॉप लॉस होता है और टारगेट हम मंथली टाइम फ्रेम पे भी लगा सकते हैं, इस हाई का भी लगा सकते हैं, क्योंकि वो स्टॉक कौन से है जो अपने ऑल टाइम हाई को ब्रेक करे। तो मतलब आपने बोला कि आप स्टॉक चुनने के लिए मंथली टाइम फ्रेम देखो, हाँ, और एंट्री के लिए 1 घंटे का देखो, ठीक है, ठीक है। आप इंट्राडे करेंगे थोड़ा सा और छोटा टाइम फ्रेम लेंगे, वो भी देखेंगे हम लोग, क्योंकि इसी स्टॉक में ही हम इंट्राडे कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये वो स्टॉक है जहां पर इंस्टीट्यूशन यानी कि लिक्विडिटी ऑटोमेटिकली होगा। अगर आप लिक्विडिटी की बात करें, क्वांटिटी की बात करें कि मैं अगर खरीदता हूँ बेच पाऊंगा क्या, क्योंकि स्केलेबल एक चीज है। स्केलेबल मतलब मान के चलिए जो ऑप्शंस बायर होते हैं, ठीक है, वो स्केलेबल नहीं है। क्यों स्केलेबल नहीं? अगर आप देखेंगे, मान के चलिए किसी ऑप्शन में मुझे ट्रेड करने में 1 करोड़ कैपिटल डिप्लॉय करना चाहते हो, क्या आप 1 करोड़ का ऑप्शन बाय कर सकते हैं? नहीं। ये एक जगह पे रुक के मेल्ट होके आपको लॉस दे देगा, मतलब 5 मिनट भी रुक गया आपका लॉस हो जाएगा अच्छा खासा। तो ये स्केलेबल नहीं है। ऑप्शन बायर है तो इस चीज को समझिए। इन फ्यूचर अगर आपके पास पैसा भी आ गया आप ट्रेड नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये स्केलेबल नहीं है। आपको वही 1 लाख 2 लाख 3 लाख 4 लाख मैक्सिमम 5 लाख 6 लाख ही यूज करना होगा। हाँ, 1 करोड़ लेके बैठे हो तो ऑप्शन सेलिंग में जाइए। हाँ, सेलिंग में जाइए। इस वजह से जिनके पास कैपिटल है वो ऑप्शन सेलर है, बायर नहीं है, ठीक है। अब ये स्केलेबल नहीं, लेकिन इसमें ये स्केलेबल है। आप जो कैपिटल लाना चाहते हैं आप उस हिसाब से जाइए, क्योंकि ऐसे स्टॉक्स हमने आइडेंटिफाई किए हैं जो रेंज है वो इंस्टीट्यूशंस के हैं, बड़े प्लेयर के हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लिक्विडिटी ऑटोमेटिकली होता है, ठीक है। जहां पर लिक्विडिटी है, अगर मैं खरीदता भी हूं, मैं बेचने के लिए मुझे रिटेल ट्रेडर के ऊपर डिपेंड नहीं होना होगा, बड़े प्लेयर है मुझसे खरीदने के लिए, तो आप इसको स्केलेबल भी कर सकते हैं। आप क्या करना है, सबसे पहले हम एक प्राइस एक्शन को एरिया को ढूंढेंगे, उस एरिया पे ट्रेड को इनिशिएट करेंगे, एग्जैक्टली इसके नीचे स्टॉप लॉस को लगाएंगे और इसको अपने इमोशन के अकॉर्डिंग टारगेट ले सकते हैं, जो जहां से ये ट्रेंड बना है वहां तक भी ले सकते हैं। अब क्योंकि ये ऑल टाइम हाई के स्टॉक्स है, कहां तक जाएगा किसी को नहीं पता, प्राइस एक्शन तो है ही नहीं। तो यहां पर हम लोग एक डिसेंट नंबर लेके चलते हैं कि नेक्स्ट 5 मंथ 4 मंथ 3 मंथ के लिए जो रिटर्न मिल रहा है वो सबसे पहला टारगेट है मेरा, ठीक है। एटलीस्ट जो लेकिन उस 2-3 महीने में अगर मुझे डाउनफॉल होता हुआ दिखे, वहां से स्टॉप लॉस तो है आपका। अच्छा, स्टॉप लॉस लगा हुआ है, ठीक है। मान के चले मेरा नहीं चला, यहाँ से मैक्सिमम 3 रुपए 4 रुपए 5 रुपए जाएगा मेरा, मेरे फेवर पे चला 6 महीने लगातार पैसा देगा मुझे। 3 रुपए कहने का मतलब 3%। हाँ, 3% अगर मेरा स्टॉप लॉस है, इसमें टारगेट मेरा 70% 80% का होगा। हाँ, आप स्टॉक अच्छा, और लास्ट सेशन में हमने ये भी बात करा था कि अगर 20% 15% एक ही दिन में मिल गया तो एक ही दिन में कर लेना है, ठीक है, एग्जिट कर लेना, उसमें ज्यादा सोचना भी नहीं है, ठीक है। उसके बाद वापस से ट्रेड इसी में करेंगे, लेकिन उस दिन तो मिल गया ना, एक बार प्रॉफिट निकाल लें, उसके बाद चेक कर लेंगे, ठीक है। अब एंट्री मिल गया, एग्जिट इमोशन हो सकता है, ट्रेंड लाइन जहां से वहां से हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा आपका ट्रिकी हो जाता है चीजें। स्टॉक ऑल टाइम हाई पे है, कहां तक जाएगा, मल्टीबैगर यहाँ से बनते हैं। अगर कोई स्टॉक मल्टीबैगर रिटर्न देगा, उसका पहला काम ही ऑल टाइम हाई को ब्रेक करो। एक स्टॉक है FACT फैक्ट, ठीक है, 154 रुपीज में बाइंग था मेरा, 1000 रुपीज आ गया विद इन नेक्स्ट 3 to 4 मंथ। क्या बात कर रहे हो? हाँ। 154 रुपए का लिया, 1000 रुपए का गया। हाँ। कितने % हो गया ये? अगर आप हिसाब करेंगे आई थिंक 500-600% आ जाता है 3-4 महीने में। हाँ।
ये रैली बना था। ओह माय गॉड। एक महीने में आई थिंक ये चला था करीबन 80% से लेके 100% के एक महीने का मोमेंटम था इसका। बस उसको आइडेंटिफाई करना गेम है। हाँ, आई थिंक मेरे इसी लिस्ट के स्टॉक से अगर मैं चेक करूं, मैं एक बार लगा के भी दिखाता हूं आपको। सेम कंसेप्ट के, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है। मैं एक बार लगा के दिखा देता हूं आपको। ये वो स्टॉक है, ठीक है। मेरा रिग्रेटमेंट है कि मैंने अर्ली बेच दिया था। अच्छा, तो ये मेरे तो आप क्या 500% ले पाए कि नहीं? नहीं, ये देखिए, ये सबके लिए पॉसिबल नहीं होता, मेरे लिए पॉसिबल कलेजा भी चाहिए। हाँ, कलेजा भी चाहिए, ठीक है। अगर मुझे पता होता मल्टीबैगर बनने वाला है, शायद मैं अपना प्रॉपर्टी बेच के इसमें इन्वेस्ट कर देता। तो इसमें क्या वही 15-20% लेके निकले? नहीं, मैं डिसेंट रिटर्न लेके गया था, क्योंकि एक ही मंथ पे, एक ही कैंडल पे मुझे 80% का रिटर्न मिला था प्रोबेबली। ठीक है, मैं एक बार लगाता हूँ। तो तुरंत निकले हो गए? हाँ, तुरंत। अभी मैं मंथली टाइम फ्रेम पे आपको दिखाता हूँ। सेम कॉन्सेप्ट है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। यहाँ से छोटा सा चेक कर लीजिए, ठीक है। एक समय पे ये इसका ऑल टाइम हाई था, ठीक है। ये बॉलिंगर बैंड लगा हुआ है। हाँ, बॉलिंगर बैंड यहाँ पर ब्लास्ट हुआ है, ठीक है। बॉलिंगर बैंड का अपर हाई इसने ब्रेक करा है, ये लास्ट सेशन में भी हमने बात करा। देखिए एग्जैक्टली यहाँ पर अगर आप उसी कॉन्सेप्ट के हिसाब से जाएंगे, जो कॉन्सेप्ट अभी हमने सीखा है, मैं उसी कॉन्सेप्ट को लगाता हूँ, और उस कॉन्सेप्ट से अगर आप जाएंगे, ये इसका ऑल टाइम हाई का ब्रेकआउट है, चेक कर लीजिए उस समय का। इस कैंडल ने ही 80% का रिटर्न दिया, एक महीने का कैंडल है, चेक कर लीजिए। उसके बाद देखिए तो यहां से कहां तक गया है, ठीक है। अगर आप चेक करेंगे, यहां से ये गया था, मैं इसको लगा देता हूं एक बार, आप चेक करेंगे कहां तक गया है ये। ओ हो, ठीक है। अगर आप चेक करेंगे, ये 200 से आप इसको 900 154 के आसपास थे, 1000 तक आ गया। ठीक, एक ही कैंडल, ये कैंडल 80% का कैंडल है, एक महीने का कैंडल, एक महीने का कैंडल 80% का है, ठीक है। क्या था, वही कॉन्सेप्ट, ऑल टाइम हाई ब्रेक हुआ। अगर आप चेक करेंगे, मेरा सवाल है ऐसा मोमेंटम बॉटम में क्यों नहीं था? कॉन्सेप्ट वही है, क्योंकि रिटेलर थे बॉटम में। यस, बड़े पैसे इसी जोन पे आते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पर ही होता है। बड़े पैसे जो है वो हमेशा ऑल टाइम हाई पे आते हैं, और यहाँ पर हम लोग बेच देते हैं, रखते नहीं है। इंटरेस्टिंग चीज है, हम बेचते हैं, वो खरीदते हैं। यहाँ पर इंफॉर्मेशन ट्रेड हो रहा है, प्राइस एक्शन नहीं है, इंफॉर्मेशन ट्रेड हो रहा है। ओके, बॉटम में प्राइस एक्शन है, प्राइस एक्शन हमारे लिए, उनके पास इंफॉर्मेशन है, इंफॉर्मेशन ट्रेड हो रहा है टॉप में। तो जहां पर आपको लगता है ना कि ये तो ओवरबोट जोन है, वो एक्चुअली बाइंग जोन है, यहां से जाएगा। ओवरबोट कुछ नहीं होता, किसी को नहीं पता कि स्टॉक कहां तक जाएगा। सेम कॉन्सेप्ट का ही स्टॉक था। अब हम आ जाते हैं ट्रेड को कैसे इनिशिएट करें, ठीक है। चीजों को फॉलो करने सबसे पहले मंथली में ऑल टाइम हाई ब्रेक कर रहे हैं, वहां पर किसी भी जगह पे अगर मुझे दिख गया, ठीक है, किसी भी जगह पे अगर मुझे दिख गया कि स्टॉक जो है वो ऐसे ऐसे करके एक प्राइस एक्शन बना रहा है, तुरंत वहां पर जिस दिन ये इस जगह से 1 आवर टाइम फ्रेम पे बुलिंगर बैंड को ब्लास्ट करे, 1 आवर टाइम फ्रेम बुलिंगर बैंड ब्लास्ट होगा। और हमने इससे पहले वाले वीडियो में सीखा संगम बनेगा यहां पर, संगम, बुलिंगर बैंड ब्लास्ट, यहां पर ट्रेड इनिशिएट, लो स्टॉप लॉस छोड़ देंगे, आप अपने इमोशन के हिसाब से जितना होल्ड कर सके। यहां से वो मल्टीबैगर बनेगा। आप देखे होंगे ये जो स्टॉक है, कौन प्रिडिक्ट कर सकता था कितना जाएगा? कोई नहीं प्रिडिक्ट कर सकता था, राइट? ठीक है, बस एटलीस्ट अपने कैपिटल का 40% 60% जो आप ले सके। अब यहाँ पर मैं आपको सिखा देता हूँ क्या करना है। मान के चलिए जो पैसा आपने इन्वेस्ट किया उसका 50% रिटर्न मिल रहा है, सबसे पहले अपना 50% पैसा निकाल लीजिए, अपना 50% पैसा निकाल लीजिए, उसके बाद छोड़ दीजिए, क्योंकि हमें नहीं पता कहाँ तक जाएगा, है ना। आपने देखा होगा 154 से 1000 तक आ गया, तो और वो निकाल कर उसी को स्टॉप लॉस पॉइंट बनाना। हाँ, मतलब मान के चलिए मैंने यहाँ पर ट्रेड ले लिया, मैं अब इसको मंथली में देखूंगा, 1 आवर पे मेरा कोई काम है ही नहीं, ठीक है, मैं सिर्फ एंट्री करने के लिए आया था, ठीक है। अब मंथली में वो ब्रेक करके जा रहा है, अब मंथली में वो अपने हिसाब से चल रहा है, ऊपर जा रहा है, मैं क्या करूंगा, यहाँ पर अगर मेरा एंट्री बना किसी एक प्राइस एक्शन पे जहां पर मेरा 50% रिटर्न मिल रहा है, जो भी कैपिटल मैंने इन्वेस्ट किया इसका 50% मिले, किसी को 30% मिल रहा होगा, जो 30% रिटर्न मिल रहा है उस रिटर्न को निकाल लो सबसे पहले, उसके बाद जो कैपिटल उसको छोड़ दो, अपने हिसाब से चलता रहेगा। और इसी को स्टॉप लॉस बनाना है। हाँ, इसको आप स्टॉप लॉस भी बना सकते हैं अगर आपको लगे। और एक चीज मैं बता देता हूँ, कभी भी अगर ऊपर के साइड से वो मंथली टाइम फ्रेम पे बुलिंगर बैंड की 20 SMA को ब्रेक करता है, इसका मतलब यहाँ से जो स्ट्रॉन्ग बायर है वो निकल चुके हैं। ओके, ये एक बार फिर से समझाइए इसको। मान के चलिए स्टॉक मंथली में ऐसे चल रहा है ऊपर, ठीक है, ब्रेक करके ऊपर जा रहा है, और किसी भी कारण से ऊपर से नीचे आ रहा है, मतलब प्रॉफिट बुकिंग वगैरह हो रहा है, और अगर आप मंथली का बुलिंगर बैंड लगाएंगे मंथली टाइम फ्रेम पे, और वो बुलिंगर बैंड का 20 SMA यानी कि बीच का जो लाइन होता है ना बुलिंगर बैंड का, अगर वो ब्रेक हो जाए और प्राइस इसके नीचे क्लोज कर दे, समझ लीजिए बायर निकल चुका है। अभी यहाँ से ऊपर जाना मुश्किल है फॉर नेक्स्ट 6 मंथ, 3 मंथ, 1 मंथ, हो सकता है नेक्स्ट 1 ईयर 2 ईयर।
ओके ये उनका लास्ट लिमिट है, उनका जहाज यहाँ पर डूब जाएगा, यहाँ से वो नहीं जा सकते अगर ये ब्रेक हो गया तो। आप कुछ स्टॉक में प्रैक्टिस करके देखिए सबसे पहले, उसके बाद आपको समझ में आएगा। तो अगर आपको पूरा क्वांटिटी एग्जिट करना है इस जोन के आसपास कर सकते हैं कि अब यहाँ से नहीं जाने वाला, ठीक है। और अगर आप कहेंगे कि नहीं मुझे पूरा क्वांटिटी एग्जिट नहीं करना है, मैं कुछ क्वांटिटी के साथ जाना चाहता हूँ, सबसे पहले आपने एंट्री कर लिया, 50% 40% जो भी रिटर्न मिला उसको बुक कर दिया, बाकी क्वांटिटी छोड़ दीजिए, वो अपने हिसाब से चलता रहेगा। हो सकता है कि ये मल्टीबैगर बन जाए, हो सकता है यहाँ से 10 गुना 15 गुना हो जाए, हमें नहीं पता, ठीक है। हमें ऐसे प्रोबेबिलिटी काम कर रहे, कहीं पर भी जा सकते हैं। अब मैं क्या करूं, मैं बेस्ट चीज कर सकता हूं, अगर रेंज ब्रेक हो गया एग्जिट कर सकते हैं, ये एक प्लान है मेरा एग्जिट करने का। दूसरे जो संगम टॉप बॉटम में बना था ना ऊपर जाने के लिए, वो टॉप में भी बन सकता है। ओके, टॉप में बनने का मतलब फिर और टॉप, हाँ मतलब वो संगम उल्टा नीचे के साइड में बन सकता है, मतलब अच्छा वहां से फिर अप डाउन शुरू होगा। ओके, मतलब ऐसा कुछ सिचुएशन होगा। ये स्टॉक है, एक ट्रेंड लाइन बनेगा, एक स्टॉक ऐसे ऐसे करा, यहाँ पर संगम बन गया, उल्टा संगम जो बॉटम में बना था, मान के चलिए आप यहाँ से ऊपर नहीं जाएगा। संगम का मतलब उसी को कह रहे हैं, बॉलिंगर बैंड के तीन जो बॉलिंगर बैंड, वो तीनों और हमारा ईएमए 9 ईएमए, इन तीनों का कॉम्बिनेशन। अगर वो हमने पिछले वीडियो में करा था, उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक हमने डाल दिया, एक बार आप चेक कर लीजिए। क्या डाले नहीं डाले? नहीं डालेंगे, आप ढूंढो। ठीक है, अगर वो ब्रेक हो जाता है, मान के चलिए अभी नहीं चल सकता, ठीक है, अब ये नीचे के डाउन साइड में यहाँ पर बेच दीजिए, छोटा सा स्टॉप लॉस होगा, छोटा सा लॉस होगा, मतलब आपका यहाँ पर मान के चलिए यहाँ पर आपका रिटर्न चल रहा था 40%, अगर नीचे भी आया कितना आ जाएगा, 4-5% आ जाएगा। ठीक है, ऊपर के 4-5% छोड़ दीजिए, नीचे के 4% छोड़ दीजिए, बीच में जो मिले वो आपका निकल जाइए यहाँ से। ठीक है, ये एग्जिट प्लान है आपका। एंट्री 1 आवर पे, एग्जिट आप मंथली में कर सकते हैं। ये डेली टाइम फ्रेम का होगा, ये संगम डेली टाइम फ्रेम का होगा, 1 आवर पे ये बनते रहते हैं, तो डेली टाइम फ्रेम को प्रेफरेंस दे रहे हैं। इसको आप लाइव चार्ट में समझाओ कि किस टाइम पे किसी स्टॉक का, मैंने पहले यहाँ पर दिखा दिया, अब चार्ट में समझते हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले जो ट्रेड अभी रिसेंटली बने थे, वो है हमारा जो ट्रेड रिसेंटली बना था, उसको एक बार चेक करते हैं। चलिए, तो रिसेंटली जो हमारा ट्रेड था वो था जैसे कि लिंक इंडिया, ठीक है, इसको चेक करते हैं। चलिए पूरा सीक्वेंस वाइज आते हैं हम लोग। ठीक है, तो मैं सबसे पहले इसको थोड़ा सा हाइड कर दूं ताकि आपको समझने में आसानी हो। ठीक है, चार्ट को थोड़ा सा ले लेते हैं। कॉन्सेप्ट क्या है, ऑल टाइम हाई ब्रेक होगा, यहां से ब्रेक हो रहा है। ठीक है, चलिए यहां से ब्रेक हो रहा है ऑल टाइम हाई, ये वो जोन है, ये 1 महीने का कैंडल। ठीक है, 1 महीने का कैंडल है, इस जोन के आसपास ये ब्रेक हो रहा है। ठीक है, इस जोन के आसपास ये ब्रेक हो रहा है, इस जोन के आसपास। ठीक है, ये वो जोन है जहां पर ये ब्रेक हो रहा है। ठीक है, इसी जोन को हम छोटे टाइम फ्रेम पे चेक करते हैं। चलिए, क्योंकि हमारा ट्रेड जो इनिशिएट होगा वो होगा 1 आवर टाइम फ्रेम पे, तो 1 आवर टाइम फ्रेम पे चले जाते हैं कि 1 आवर टाइम फ्रेम पे वहां पर क्या बन रहा था। अगर आप चेक करेंगे, आई थिंक ये वही जोन है, हमने ड्रॉ करके रखा हुआ था, यही वो जोन है। ठीक है, जो ब्रेक हो रहा था उस समय पे, एग्जैक्टली ये वो जोन है जहां पर प्राइस एक्शन बना, यही वो जोन है। ठीक है, तो यहाँ कहाँ एंट्री लेनी चाहिए थी? एग्जैक्टली यहाँ पर अभी हम लोग आ रहे हैं इसमें। तो मुझे ये पॉइंट कैसे पता चलेगा? ये पता चलेगा जैसे कि मैंने कहा, ये ऑलरेडी आपके वॉच लिस्ट में है ना। तो पहला कैंडल जब बन रहा था, ये वाला, ये 3-4% का कैंडल बन रहा था, बड़ा कैंडल बन रहा था, 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे मैं देख रहा हूँ। बड़ा कैंडल बन रहा था, ऊपर से यहाँ पर अगर मैं लगा दूं तो आप चेक करेंगे ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हो रहा था, प्राइस एक्शन भी हमें चाहिए था, स्टॉक ऑल टाइम हाई पे था, प्राइस एक्शन चाहिए था। अब इसमें हम लगा देते हैं वो सारी चीजें जो हमने पहले सीखा था, संगम का कॉन्सेप्ट। ठीक है, संगम लगा देते हैं, यहाँ पर हमने लगा दिया बुलिंगर बैंड, उसके बाद हम लोग लगाते हैं वी वैप को, ये किसी और जगह पर हम लोग क्लिक करिए हैं, अब लगा देते हैं वी वैप को। ठीक है, ये आ गया हमारा वी वैप। ठीक है, तीसरा हमारा लगा मूविंग एवरेज, अब लगा देते हैं ईएमए को, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। ठीक है, चलिए यही वो जोन है जहां पर चारों चीजें ब्रेक हो, तीनों चीजें ब्रेक हो रहे हैं, गौर करके चेक करें। यही वो जोन है, तीनों चीजें ब्रेक हो रही हैं, गौर करके चेक करें, इस जगह पे ब्रेक। हाँ, ये तीनों चीजें ब्रेक हो रही हैं। एक पॉइंट मैंने बताया था कि 1 आवर पे बुलिंगर बैंड ब्लास्ट होना चाहिए, हो गया ना ब्लास्ट। ये आपको बता रहे कि भाई लो बन चुका है, अब ये फॉर श्योर है ऊपर जाएगा, लो बन चुका है, लो बन चुका है। अब मुझे इस कैंडल के किसी भी आसपास, जब ये ब्रेक कर रहा है उसी समय पे, जब ये ब्रेक हो रहा होगा, हम किसी भी जगह पे ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। ना भी हुआ, खत्म होने के बाद भी, तो भी तो उसके बाद भी हम ट्रेड ले सकते हैं। हम कोशिश करते हैं कि हमारा स्टॉप लॉस छोटा हो जाए,
इसमें स्टॉप लॉस कितना हो गया? स्टॉप लॉस आपने कहाँ पे रखा है इसका? एग्जैक्टली इस बुलिंगर बैंड के नीचे इस स्विंग लो। ठीक है, स्विंग लो स्टॉप लॉस है, बहुत रेयर है कि आपका स्टॉप लॉस हिट हो। ठीक है। ट्रेड एग्जीक्यूट हो गया 1 आवर पे। अब इसको अगर आप डेली टाइम फ्रेम पे भी चेक करेंगे, मैं एक बार डेली टाइम फ्रेम पे भी चेक करवा देता हूँ आपको कि डेली टाइम फ्रेम पे इसका क्या सिचुएशन बन रहा है। ठीक है, तो डेली टाइम फ्रेम पे अगर आप इसको चेक करेंगे तो एग्जैक्टली यही वो जोन है, यानी कि डेली टाइम फ्रेम पे भी संगम ही बना हुआ है ना। 1 आवर पे बना हुआ है, डेली टाइम फ्रेम पे बना हुआ, जा रहा है ऊपर। ठीक है, हमारा एंट्री स्टॉप लॉस अब जा रहे हैं ऊपर। आप कितना ले सकते हैं आपके ऊपर है। अगर आप कहते कि नहीं सर मुझे एक दिन में इतना मिल गया, ये भी कम नहीं है। अगर आप इसको भी हिसाब कर लेंगे, ये भी 15-20% का मोमेंटम है, एटलीस्ट 10% तो हो गए, ये भी कम नहीं है। उसके बाद अब ये मोमेंटम क्यों बन रहे हैं, इतने एग्रेसिव मोमेंटम क्यों बन रहे हैं? क्योंकि ऑलरेडी इंस्टीट्यूशन के रेंज पे आ चुका है, अब इसको यहां से जाना है। अब जैसे कि मैंने कहा, अगर आप चेक करेंगे 3-4 दिन में कितना परसेंट रिटर्न बना के दे रहा है, गौर करके चेक करें। ठीक है, 3-4 दिन में ये कितना परसेंट का रिटर्न बना के दे रहा है, गौर करके चेक करें तो कितना पावरफुल कॉन्सेप्ट है। दिखने में छोटा लग रहा था, लगभग ये 325 मतलब 300 के आसपास था, 325 मान के चलिए। ठीक है, इसने हाई बनाया करीबन 450 का। ये कितने दिन में हुआ है? 1 2 3 4 दिन में, 4 दिन में तकरीबन परसेंटेज लगा देते हैं, 150 पॉइंट ऊपर चला गया, 150 से ऊपर। ठीक है, चलिए परसेंटेज लगा देते हैं। ठीक है, यहाँ से अगर मैं हिसाब कर लूँ, ये टॉप होगा करीबन 36% के आसपास। मैंने तो एकदम टॉप में पकड़ा, हालांकि आपका एंट्री यहाँ पर होता है, मतलब 40% ऑन एवरेज 4 दिन में। 40% 4 दिन में, 4 दिन में 40% की कमाई। मतलब दिखने में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा था, अगर आप स्टेप बाय स्टेप देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा। 4 दिन ये मुझे नहीं लगता एक बार में किसी को समझ में आएगा, दोबारा देखना पड़ेगा। आप अगर कहेंगे सर ये तो तुक्के में चल गया, चलिए हाँ, ये बात भी हो सकता है, तुक्के में हो गया, दोबारा दिखाओ, कल का ट्रेड दिखा देते हैं। चलिए 2 दिन में कितना परसेंट रिटर्न है चेक करवा देते हैं। ये भी संगम में मैं एक बार दिखा देता हूँ। 1 आवर का संगम यहाँ पर बना, प्राइस एक्शन छोटा सा, ऑल टाइम हाई को ब्रेक कर रहा है। मैं ऑल टाइम हाई भी एक बार लगा देता हूँ। चलिए कुछ लोग फिर सवाल करेंगे सर ऑल टाइम हाई के हैं या नहीं, ये भी बताइए थोड़ा सा। उसको ऑल टाइम हाई दिखा देते हैं। चलिए मंथली का लगाते हैं, चेक करिए ऑल टाइम हाई को ब्रेक कर रहा है। कर रहा है ना, कल ही ब्रेक कर रहा था, ये कल ही ब्रेक कर रहा था। मैं इससे ड्रॉ करता हूँ ताकि बाद में हमें देखने को मिले। यहाँ से ब्रेक कर रहा था कल। ठीक है, अगर मैं गलत नहीं, वो माउस ले लीजिए। हाँ, मतलब ये रहेगा इसलिए मैंने ड्रॉ कर दिया इसे। अच्छा, ओके। देखिए कल ही इसने ब्रेक किया, कल ही ब्रेक कर रहा था, कल यहाँ इस जोन के आसपास ये ब्रेक कर रहा था। अब मैं 1 आवर पे आता हूँ कि मुझे एंट्री कहाँ पर मिला। जो लोग कल के दिन जुड़े हुए थे उनको पता होगा कल के दिन का जो ट्रेड हुआ था हमारा, ठीक है, हमारा ट्रेड कहाँ पर बना कल के दिन का, क्योंकि ऑल टाइम हाई को ब्रेक कर रहा था और हमारा जो ट्रेड बना वो बना इस जगह पे। अगर आप चेक करेंगे इस जगह पे ट्रेड बना था हमारा, संगम यहाँ पर कंफर्म हुआ। यस, अब इसको ब्रेक करके दिखाइए। मेरा मार्केट से चैलेंज इस लोग को ब्रेक करके दिखाइए। ये लोग ब्रेक होगा नहीं। अगर ये ब्रेक हो जाता है इसका मतलब स्टॉक्स नेक्स्ट 6 मंथ चलेगा नहीं। 6 मंथ तो चलेगा ही नहीं अगर वो ब्रेक होगा, बेटर रहेगा। ओके, और आपका स्टॉप लॉस यहाँ लगा हुआ है, मेरा लॉस ज्यादा होगा नहीं। मेरा मार्केट से चैलेंज है, मेरा स्टॉप लॉस हिट करके दिखाओ। ओके, उसके बाद भी लोग लॉस करेंगे, कहेंगे सर मैंने तो ट्रेड लिया था, लेकिन सवाल ये है कि आपने तो ये स्टॉक दिया था, मैंने जिसमें ट्रेड लिया मैंने इस वाले में लिया, यही नहीं चला, माइनस भी तो है। चलिए बात करते हैं, क्योंकि सवाल बनता है कि सर मैंने जिसको लिया मेरा नसीब है खराब, ये नहीं चला। इसमें अभी अभी संगम बना है, नोटिस करके आप चेक करेंगे तो इसने अब तक बुलिंगर बैंड का कंफर्मेशन नहीं देखी। 1 आवर पे ब्रेक हुआ, सस्टेन किया अच्छे से, लेकिन ये लोग अभी भी, ये जो लो है अभी तक ब्रेक नहीं हुआ। अगर आपने ट्रेड भी लिया, आपका स्टॉप लॉस नहीं गया, मान के चलिए आपने ट्रेड ले ही लिया जल्दबाजी से, आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ है, स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ, चल रहा है अपने हिसाब से। एक बार ये परसेंटेज दिखाइए, कितना हुआ ये परसेंटेज यहाँ से यहाँ तक, चलिए दिखा देते हैं। कल की बात है ना, ये आज का मोमेंटम। अच्छा, ठीक है, आज का मोमेंटम भी अगर मैं पकड़ लूं तो यहाँ से यहाँ तक कल और आज मिला के ये मोमेंटम आए थे। यहाँ से हम चेक कर लेते हैं, यहाँ से अगर मैं कल भी ट्रेड इनिशिएट करता, ठीक है, कल ही 3% का मोमेंटम आ जाता। मतलब एक दिन में 3%। हाँ, एक दिन में 3%। ओहो, और डिसेंट रिटर्न होता है, बहुत डिसेंट है ये। आप मंथली का कमा लीजिए 3%, मेरा चैलेंज है। मंथली का 3% कमा लीजिए। आपको, आप अगर वेल्थी नहीं हुए, ठीक है, प्रॉफिट और वेल्थी अलग अलग चीज है। प्रॉफिट एक्सपेंसेस है, मेरे पॉकेट खर्चा है, वेल्थ यहाँ से आता है। प्रॉफिट, लोग प्रॉफिट के पीछे भाग रहे, वेल्थ नहीं देख रहे कि सालाना मैं कितना लेके जा रहा हूँ।
तो ये देखे इस मंथ में ये आ गया, कल ये आ गया, सालाना कितना लेके जा रहे हैं आप, क्या कैपिटल ग्रो हो रहा है आपका, एफडी से ज्यादा हो रहा है कि नहीं? अगर नहीं हो रहा है इससे बेस्ट है एफडी कर लीजिए, राइट है ना। तो अगर आप चेक करेंगे सेम कॉन्सेप्ट सेम सेटअप, कल गया अभी तक लो ब्रेक नहीं हुआ। अब एक ये भी सवाल है, दुनिया का सबसे अनप्रेडिक्टेबल जगह है, स्मार्ट प्लेयर का जगह है, मैं गलत हो ही सकता हूँ, मतलब हो ही सकता है कि अचानक से कोई न्यूज आ गया, मैं क्या करूँ फिर, प्रोबेबिलिटी मेरा ही खराब है, मेरा ही नसीब खराब है, मैं जिसको लेता हूँ वही गिरता है। जैसे कि मैंने कहा इतने सारे स्टॉक में यही रेड है, ठीक है। हमने बास्केट सीखा, मान के चलिए आज 3 स्टॉक में सेम कंडीशन बना, 3% का मोमेंटम मिल रहा है, ठीक है। 3 स्टॉक में 3% 4% करके मोमेंटम इनिशिएट हो रहा था, तो मैंने बास्केट को ट्रेड ले लिया, बास्केट बना लिया, यानी कि सेम सेटअप के सेम कैटेगरी के 3 से 4 स्टॉक मैंने लिया। अगर आप 50% भी सही हुए, अगर 4 स्टॉक में 2 भी आपके फेवर पे चला, कितना परसेंट रिटर्न आता है, कितना परसेंट रिटर्न आता है मैं एक बार लगा के दिखाता हूं। अगर 1-2 भी आपके फेवर पे चला, ठीक है, अगर आप हिसाब करेंगे एक एक स्टॉक 10-12%, अगर आप चेक करेंगे, मान के चलिए ये लिया था आपने, ये मॉर्निंग में 4% मोमेंटम बन रहा था, यही था, ठीक है। अगर ये भी आपके फेवर में चला, एक स्टॉक भी चला 10% का आएगा। जो लॉस में वो कितने परसेंट है, ये 10% में है, जो लॉस में वो कितने परसेंट में है, एक सवाल है ये, जो लॉस में है वो क्या वो 10% लॉस में है, डाउन में है, क्या वो 2%, नेग्लिजिबल, 1%, 8%, लेस देन 1%, ठीक है। तो ये तो मॉर्निंग पे मोमेंटम ही नहीं बना रहे थे, जो मोमेंटम बना रहे थे उसमें मुझे ट्रेड करना था। जो 4%, 3%, 4% मोमेंटम बना रहे हैं, इसमें तो आप ट्रेड लोगे ही नहीं, उसमें मेरा ट्रेड बनेगा ही नहीं। मान के चले गलती से मैंने बना लिया, ठीक है, मुझे लगा कुछ भी लग सकता है मार्केट में, मैंने ट्रेड इनिशिएट कर दिया, ठीक है, तो एक भी मेरे फेवर पे चल गया, 50% की एक्यूरेसी भी है मेरा। मैंने इसलिए पहले वो उस वाले वीडियो में कहा कि जो इक्विटी ट्रेडर है उसका 70 से लेके 85% का एक्यूरेसी होता है। जिस दिन इस लेवल पे जाएंगे आप समझ लीजिएगा, आप फुल टाइम ट्रेडर बनना चाहते हैं, फुल टाइम ट्रेडर बन सकते हैं। एक सवाल होता है, सर किस दिन मैं फुल टाइम ट्रेडर बनूंगा? ये आपका जवाब है, इस दिन आप बन सकते हैं फुल टाइम ट्रेडर, अगर 70% टाइम आप प्रॉफिट निकाल पा रहे हो। अब ज्यादा निकाल रहे कम निकाल रहे ये इंपॉर्टेंट नहीं है, निकाल रहे आप 1 रुपए निकाल रहे, 2 रुपए निकाल रहे, डजंट मैटर, निकाल रहे आप। अगर आप 10 स्टॉक आप लेते हैं, 8 आपके फेवर पे है, 7 आपके फेवर पे है, मतलब जब भी आप स्क्वायर अप कर रहे हैं, प्रॉफिट में स्क्वायर अप कर रहे हैं, अब इसमें आप 2 ट्रेड ले रहे हैं, 3 ट्रेड ले रहे हैं, आपके ऊपर है, मतलब बास्केट में आप कितने ट्रेड ले रहे हैं आपके ऊपर है, ठीक है। लेकिन क्लोज जब होगा वो प्रॉफिट में होना चाहिए। 10 ट्रेड लूंगा, 8 मेरे फेवर पे चलना चाहिए, 7 मेरे फेवर पे चलना चाहिए, ठीक है, ठीक है। ये प्रोबेबिलिटी है इसका, ठीक है, तभी जाके आप एक फुल टाइम ट्रेडर बन सकते हैं। अगर 50% भी आप सही है, उसके बाद भी आप कमा लेंगे। अगर आप मान के चलिए 25% सही है, आपका लॉस नहीं होगा, मतलब 3 स्टॉक आपने लिया, 4 स्टॉक लिया, 3 नहीं चले, सिर्फ 1 चला, आपका लॉस नहीं होगा, क्योंकि जो चलेगा उसका मोमेंटम है ये 10% का, और 3 स्टॉक 4 स्टॉक मिला के भी उतना लॉस नहीं दे रहा है, कि नहीं? राइट। तो हमने क्या किया, अब पूरा को एक समरी कर लेते हैं, ठीक है, कि कैसे कैसे क्या हुआ, एक बार लगाते हैं सर, और एक पेज लगाइए। सबसे पहले हमने देखा इक्विटी में क्यों काम करना चाहिए, प्रोबेबिलिटी देखा, क्यों काम करना चाहिए वो हमने देखा। उसके बाद हमने देखा अगर मुझे काम करना ही है, अगर मैंने ये सोच ही लिया काम करना है, तो मैं कौन से सेटअप पे काम करूंगा, क्या मेरा स्ट्रेटेजी होगा, वो हमने सीखा। अगर मुझे वॉच लिस्ट बनाना आ ही गया, सेटअप मुझे पता है, वॉच लिस्ट मैंने बना लिया, अब मुझे ट्रेड करना है, ठीक है, इसके लिए स्टॉक्स आइडेंटिफाई करना है, तो मैं क्या करूंगा, स्टॉक कैसे आइडेंटिफाई करना है ये भी हमने सीखा, ठीक है। हमने सबसे पहले सीखा क्यों काम करना है, उसके बाद सीखा कि सेटअप पे करना है, उसके बाद सेटअप के अकॉर्डिंग स्टॉक्स, ये भी हमने सीख लिया। उस सेटअप में ट्रेड कैसे इनिशिएट करना है ये भी हमने सीख लिया, ठीक है। मैनेज कैसे करना है ये भी हमने सीख लिया। अगर मैं गलत भी हूं, अगर आप मान के चलिए इंडिविजुअल ट्रेड कर रहा हूं मैं, मतलब एक ही स्टॉक में मैंने ट्रेड इनिशिएट किया, मैं गलत हो सकता हूँ, इनिशियल डेज में मेरी प्रोबेबिलिटी नहीं है, कम है, ठीक है, मैं बास्केट में जा रहा हूँ, तो प्रोबेबिलिटी को कैसे इंक्रीज करना है ये भी हमने समझ लिया कि इसमें एटलीस्ट आप 2% 3% तो रेगुलर कमा के लेके जाएंगे, ठीक है, एक एक बास्केट में, तो इतना काफी होता है, ठीक है ना। तो हमने ये भी सीख लिया कि कैसे ट्रेड को मैनेज करना है, प्रोबेबिलिटी इंक्रीज करना है, और साथ ही साथ अपने लॉस को मिनिमाइज करना है। मेन चीज ये, लॉस को मिनिमाइज करो। लॉस अगर आपका ज्यादा है, आप कोई भी बेहतर सेटअप हो आपका कि सर 1:10 है मेरा, कोई काम का नहीं है, ठीक है, तो इस बिजनेस से हमेशा फोकस करिए कि आपका लॉस जो है वो मिनिमाइज हो जाए। तो हमने क्या क्या सीख लिया, क्यों काम करना चाहिए, स्टॉक्स कैसे क्यों काम करना चाहिए, उसके बाद हमने सीखा क्या सेटअप है, सेटअप के अकॉर्डिंग स्टॉक्स कैसे आइडेंटिफाई करना है, ट्रेड कैसे करना है, उसको मैनेज कैसे करना है, प्रोबेबिलिटी हाई कैसे करना है, ये सारी चीजें हमने सीख लिया है, ठीक है। अब आप पहले 6 महीने प्रैक्टिस करें इसमें,
ऐसे नहीं कि कल जाके पैसा लगा देंगे। किसी भी स्ट्रेटेजी में पैसा लगा रहे पहले 6 महीने प्रैक्टिस करिए, आपको कॉन्फिडेंस आएगा। ठीक है, इसके साथ बहुत सारी चीजें आप ऐड कर सकते हैं, जैसे कि मान के चलिए मैं कोई ट्रेडिंग नहीं कर रहा अभी, मान के चलिए न्यूज वगैरह मैं ट्रेड नहीं कर रहा, इस समय पे मार्केट गिर रहा है तो किसी न किसी दिन मार्केट ऊपर तो जाएगा, ठीक है, ब्रेकआउट वाला सिचुएशन बनेगा, उस दिन अगर मैं ट्रेड लेता हूँ मेरे हाई प्रोबेबिलिटी है कि मेरे सारे ट्रेड मेरे फेवर पे चलेंगे। ओके, तो मार्केट का थोड़ा सा इवेंट का भी फायदा लीजिए। रोज ट्रेड नहीं करना है, उस मंथ पे आप लास्ट 2 मंथ पे अगर आपने ट्रेड नहीं किया, 1 मंथ पे ट्रेड नहीं किया, उस मंथ पे एक मंथ पे 20% तक भी रिटर्न आ जाता है, एक मंथ पे। 3 महीना आप बैठे रहे कुछ नहीं किए, इस वजह से जो आप अगर आपने कभी किसी बड़े ट्रेडर के बारे में सुना है, उनके इंटरव्यू देखा, आप देखिएगा, वो कहते हैं कि मैं साल भर नहीं कमाता, 2 महीने कमाता हूँ ठीक से, 3 महीने कमाता हूँ ठीक से। ऐसा भी होता है कि 1 साल कमाता हूँ, 3 साल नहीं कमाया। ये खुद राकेश झुंझुनवाला जी ने कहा कि मैंने 3 साल कुछ नहीं कमाया, 1 साल में इतना कमा लिया, नेक्स्ट 10 साल तक मुझे कुछ नहीं करना पड़ा। तो मार्केट को अपने फेवर पे लीजिए, रोज ट्रेड करने जाएंगे। और यहाँ पर हर कोई आता है ट्रेड करने के लिए, उसके बाद इन्वेस्टर बन जाते हैं। तो शुरुआत इन्वेस्टिंग से ही करिए, धीरे धीरे करके करिए। मैंने बता भी दिया कि वो कौन से स्टॉक है जो 6 महीने के लिए चलेंगे। ठीक है, आपने बुलिंगर बैंड पे लगाया होता, आपको पता चल जाता है कि यही वो स्टॉक से वो जाने वाले हैं। ठीक है, तो एक सिस्टमेटिक वे पे काम करें। ठीक है, अब लिक्विडिटी के लिए यही स्टॉक्स है। एक इशू था लिक्विडिटी, एक इशू था कैपिटल। आप किसी भी कैपिटल से शुरू करें, किसी भी कैपिटल से, आपके 50,000 है, 40,000 उससे शुरू करें, 10,000 है, 10,000 उससे शुरू करें, कोई इशू नहीं है, आपको परसेंटेज वही मिलेगा। बस वो एक्सपेक्टेशन नहीं रखना कि 40,000 10,000 वो 10 लाख 20 लाख बनेंगे, वो एक्सपेक्टेशन नहीं रखना। इट टेक्स टाइम, आपसे टाइम लेगा। जब आप इसमें मास्टर हो जाए, जैसे कि मैंने अपना जर्नी बताया, 12-13 साल का जर्नी है, मैं एज इन्वेस्टर काम किया, मैंने ट्रेडिंग किया 6 साल से। मेरे लाइफ का कैरियर का स्पाइक है लास्ट 6 साल में। ठीक है, तो ये स्पाइक क्यों आया? क्योंकि इतने सालों से जब मैं इन्वेस्टिंग कर रहा था, मुझे मार्केट के साइकिल के बारे में पता चला, कैसे जाता है, कहां से जाता है, क्या करता है, क्या नहीं करता। वो 12 साल का एक्सपीरियंस, जब एक जगह पे आज मैं इन्वेस्ट करता हूं, स्टॉक कैसे नहीं भागेगा मैं देख लूंगा, जानेंगे। इस वजह से जीएनएफसी कल गया था, फाइनपेप कल मेरे पास था, दोनों स्टॉक 12% रिटर्न में थे। क्यों थे? क्योंकि वो जो एक्सपीरियंस था मार्केट के साइकिल का, मोमेंटम का, जब आप एक साथ अप्लाई करते हैं तब स्टॉक्स भागेंगे। तो इट टेक्स टाइम, आपको पेशेंस देना ही होगा अगर आप इस फील्ड में लॉन्ग रन के लिए चलना चाह रहे हैं। वंडरफुल, ठीक है। अगर आपका शॉर्ट टर्म का व्यू है तो आप देख लीजिए, बट अगर आपका व्यू है कि नहीं मैं एक प्रॉपर ट्रेडर बनना चाहता हूँ, ये सस्टेनेबल बिजनेस हो मेरे लिए, कैरियर बनाना चाहता हूँ, क्योंकि मैं एक फुल टाइम ट्रेडर हूँ। अगर आप कैरियर का प्लान करें तो यही आपका जर्नी है, ऐसे आपको अपनी जर्नी को फुलफिल करना है। इस 2 सेशन में हमने पूरा ही बता दिया, स्टॉक सिलेक्शन कैसे करना है वो हो गया, राइट एंट्री, एग्जिट, स्टॉप लॉस, सब बता दिया। वंडरफुल। और भी कुछ है इसमें ऐड करने को? नहीं, जैसे कि एक सवाल बनता है कि सर इसमें इंट्राडे कर सकते हैं क्या? जरूर कर सकते हैं। हाँ, जरूर कर सकते हैं ना। मतलब मान के चले, जैसे कि मैंने कहा, जो स्टॉक 4% के मोमेंटम, 3% के मोमेंटम बन रहे हैं, तो एक दिन में ही 10% गया। हाँ, तो वो भी तो इंट्राडे ही है। हाँ, राइट। तो इसी स्टॉक में इंट्राडे कर सकते हैं। मान के चले आपने लिया, उन्हीं स्टॉक में जाना है जिसको आप स्विंगली कैरी कर सकते हैं, इंट्राडे का मोमेंटम आने का प्रोबेबिलिटी हाई है। ठीक है, तो ये तो वही स्टॉक है ना, ऑलरेडी मेरे पास वही स्टॉक है जो टॉप गेनर बनने जा रहे हैं, जिसमें 3% का मोमेंटम बना, उसमें इंट्राडे कर लीजिए। आज मैंने नहीं किया, आज मैंने ट्रेड नहीं लिया, कल मुझे मौका मिला 2 ट्रेड में मुझे 12%, एक में 10-12% का रिटर्न आ गया, काफी है। तो मतलब इस सबको यूं कि आपको इंट्राडे करना है या स्विंग करना है? बिल्कुल, हाँ, ठीक है। आप इंट्राडे में करना चाहते हैं, स्विंग में करना चाहते हैं, पर मेरा ये है कि जो लोग जॉब करते हैं वो लोग स्विंग में फोकस करें, जो लोग मान के चलिए थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करना चाहते हो, इंट्राडे करिए। आप देखिए, चीजों को समझिए कि कैसे क्या होता है। जितना मार्केट को ज्यादा समय देंगे, मार्केट आपको बता देगी इसका नेचर क्या है। मार्केट का नेचर आपको पता होना चाहिए। जैसे कि मैंने आपको कहा कि मैं इन्वेस्टमेंट करता हूँ जून जुलाई के बाद, मेरा एग्रेसिव ट्रेड बनता है जून जुलाई के बाद। अगर मैं 20 दिन ट्रेड करूंगा, ऐसे है कि 20 दिन में मान के चले मेरा 19 दिन ग्रीन है, 1 दिन लॉस में। अगर वो जिन लोगों ने पोर्टफोलियो वगैरह चेक किया था उस समय पे, अगर आप देखेंगे महीने में 2 लॉस है मैक्स, सेम कॉन्सेप्ट है। लेकिन वो समय मेरे लिए कंफर्ट जोन है, वो समय मेरे लिए कंफर्ट जोन है जून जुलाई के बाद। हाँ, जून जुलाई के बाद। अब मान के चलिए आज के दिन इसी सेटअप को लेकर, आज के दिन में मार्केट्स के साथ में अगर फाइट करूंगा, कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि न्यूज ड्रिवन मार्केट है ना, कुछ भी हो सकता है ओवरनाइट। मैंने बेस्ट सेटअप लिया, बेस्ट ट्रेड लिया, जब मार्केट गिरेगा सब स्टॉक्स गिरेंगे। क्यों गिरेंगे? क्योंकि कहीं ना कहीं रिटेल ट्रेडर भी तो है, वो भी तो बेचेंगे, उनके पास होल्डिंग पे, तो वो भी तो बेच देंगे। एक स्टॉक कैसे ऊपर जाता है? ऐसे ब्रेक करके जाता है। तो ब्रेकआउट पे रिटेल इंस्टीट्यूशन ब्रेकआउट ट्रेडिंग नहीं करते, इन्फॉर्मेशन के लिए बता दो। या हम लोग ये, हमने यहाँ पे ट्रेड किया, स्टॉक गया ऊपर, न्यूज आ गया, तो ये जो बंदा प्रॉफिट में वो तो बेचेगा ही, राइट। तो स्टॉक सस्टेन कैसे करेगा? तो उस दिन जाओ ना जिस दिन कोई न्यूज नहीं है, मार्केट भी थोड़ा सा मूड में है, वो नहीं आएगा नीचे।
ठीक है। तो समय का भी यूज करो कि किस दिन जाना है, रोज नहीं जाना। एक दिन 10% काफी है, 10 दिन के लिए कुछ नहीं करना। और एक ट्रेड लो, हमें क्या करना है, हमें इंतजार करना है। जैसे कि अगर आप देखेंगे, जब हिरन का शिकार किया जाता है, जब बाघ शिकार करते, वो बैठते, इंतजार करते सही समय का, उसके बाद तो हम भी बैठते सही समय का। मुझे जो लोग ऑप्शन में काम करते हैं, हर कैंडल में उनका सेटअप बन जाता है। इंटरेस्टिंग वही है कि उनका क्या है कि हर एक कैंडल लीजिए, किसी ना किसी तरह का सेटअप बन रहा है, किसी ना किसी टाइम फ्रेम पे। कोई 1 मिनट में काम कर रहा है, कोई यूनिवर्सल है नहीं, कोई 1 मिनट में कर रहा है, कोई 5 मिनट में कर रहा है, कोई 15 मिनट में कर रहा है। यही इंट्राडे के लिमिट होते हैं, कोई 3 मिनट में कर रहा है, जो थोड़ा सा और स्मार्ट हो जाते हैं। तो हर एक टाइम फ्रेम में सेटअप बन रहा है, तो हर एक टाइम फ्रेम में ट्रेडर है। राइट। किसी को यहाँ पर ब्रेकआउट दिख रहा है, कोई कह रहा है कि नहीं रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो इस जगह पे सस्टेन करना मुश्किल हो जाता है। इस वजह से ऑप्शन ट्रेडर यहाँ पर सस्टेन नहीं कर पाते मैक्सिमम, जो बिगिनर्स है। तो प्रोबेबिलिटी को इंक्रीज करिए ना, प्रोबेबिलिटी इंक्रीज करके चले आइए। हायर टाइम फ्रेम को जितना फॉलो करेंगे, एक्यूरेसी उतना ज्यादा आ जाएगा। अब बैंक निफ्टी में 1 आवर पर ट्रेड नहीं कर सकते, निफ्टी में 1 आवर पर ट्रेड नहीं कर सकते, कोई सेंस नहीं बनता, कोई सेंस नहीं बनता, राइट है ना। तो आप आ जाइए वहां पर जहां पर आप कर सकते हैं, जहां पर आपका समय बचेगा। आपके देखिए ट्रेड रिलैक्स रहेंगे, समय बचेगा, पैसे पर रिस्क कम है। मेन जो लोग आते हैं इक्विटी में, कब आते हैं मैं आपको बताता हूँ। मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं, कब आते हैं, ऑप्शन में बहुत सारा लॉस करने के बाद। आज मैंने उनको भी दिखाया था, आई थिंक एक सर ने मैसेज किया था, वो आई थिंक पुलिस में है, तो उन्होंने मैसेज किया कि सर ऑप्शन में बहुत लॉस कर लिए, आप इक्विटी में शिफ्ट होने। क्यों भाई, पहले क्यों नहीं आए? तुमको ऐसा क्यों लगता है कि इक्विटी में सब कुछ, अरे ऑप्शन में सब कुछ हो जाएगा? वो ऐसे नहीं है कि वो पढ़े लिखे नहीं है। आई थिंक वो 2 स्टार या 3 स्टार थे, राइट। वो पढ़े लिखे हैं, उनके पास यूज करने के लिए है अपना ब्रेन, वो ऐसा कर रहे हैं। तो आप एक नॉर्मल रिटेल ट्रेडर से क्या एक्सपेक्ट करेंगे, यंगस्टर से क्या एक्सपेक्ट करेंगे? बड़ी तादाद है, ऐसा ही होता है। तो प्रोबेबिलिटी पाइए, जहां पर बन सकता है पैसा वहां पर आइए। ठीक है, वंडरफुल। तो आज के सेशन को हम यहीं पर रैप करते हैं। और कोई कमेंट हो, कोई सवाल हो अगेन, तो जरूर लिख कर बताइए। राशिद को हम दोबारा इनवाइट करके उन सवालों के जवाब भी कर सकते हैं। थैंक यू राशिद, थैंक्स फॉर कमिंग हियर और इतना कुछ सिखाने के लिए।